जी, जी। तो ये करता और साधक के हमको देखेंगे कि बराबर ही उद्गम को प्राप्ति की होती है और फल प्राप्त का होती है प्राप्त प्राप्त ऐसा नतीजा होना चाहिए ये कहते हैं तो फल की आशा फले से तो निबद्ध साधन हाँ साधन के प्रति के साधन का फल देना चाहते हैं ना ऐसा साधन हुआ तो हमारा फल ये होना चाहिए स्थिति ऐसा होना चाहिए ऐसी होना चाहिए स्थिति ऐसी होनी चाहिए लक्षण ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होना चाहिए ये जो है ये फलेच्छा होती है उपाधि वाली साधन के से आज हमारा साधन ठीक है फल हो जाए ना हो देरी से हो चाहे सवेर हो हमारे क्या मतलब उससे हमें तो अपना साधन ठीक है कि नहीं उसमें काम गलती और उस तत्व की प्राप्ति में उत्कंठा होती है साधन ठीक होना चाहिए तो उसमें उसमें दो चीज हुई तीन हो गई इसी चीज से एक होता है साधन एक होता है साध्य और एक होता है उस साध्य की प्राप्ति का परिणाम तो साध्य का परिणाम है साध्य प्राप्ति का परिणाम है उसके तरफ दृष्टि ये फल अच्छा है और प्राप्ति की इच्छा है ये अच्छी है उसके लिए उत्कंठा होती है जागरूकता होती है और साधन में तत्परता होती है साधन किया जाए उसमें तत्परता होनी चाहिए बिल्कुल और तत्परता में खास क्या संयतेंद्रियता होगी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय तो श्रद्धावान की पहचान है श्रद्धावान की तत्व में तत्व है इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और मेरे को प्राप्त होगा इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं ऐसा पक्का विश्वास होना श्रद्धा है और इस श्रद्धा होने से तत्परता होगी उसका साधन जो ही मिलेगा जो ही युक्ति मिल जाएगी उसी में चिपक जाएगा ये साधन ठीक है बस इसलिए से मेरे को प्राप्ति करना है वो तत्परता होगी तत्परता होने से उस संयतेंद्रिय होगा माने इंद्रियां उनके वश में हो जाएगी तो ये एक एक भी कसौटी है श्रद्धावान वो कितना है इसकी पहचान होती है तत्परता से जितने उसमें तत्परता है उतने उसमें श्रद्धा है जैसे नाम जप है उसको श्रद्धा है तो श्रद्धा की पहचान है कि हर समय नाम जप होगा हर समय नाम जप होता नहीं नाम जप तो मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ वो श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं ऐसे भगवत गीता पर विश्वास होगा तो गीता का पाठ पूजन गीता याद करना मनन करना स्वतः होगा गीता में तत्परता होगी और तत्परता जितनी होगी उतनी वो श्रद्धा मानी जाएगी अगर पाठ तो नहीं करते हमारा श्रद्धा बहुत है गीता है तो बहुत अच्छी परंतु करें क्या गीता तो याद नहीं होती पाठ पाठ तो करते ही नहीं हो अच्छा गीता बहुत अच्छी वो श्रद्धा नहीं कोई बातें करता तो श्रद्धा की पहचान होगी तत्परता और तत्परता की क्या पहचान है कि तत्परता की पहचान है कि उस एक तरफ ही मन लगेगा फिर ये नहीं कि हमारी इंद्रियां ठीक नहीं है हमारा मन ठीक नहीं है क्या करें मन नहीं लगता है साधन तो करते हैं परंतु मन तो वहां लगता ही नहीं है मन में तो बुद्धि की बातें आती है तत्परता होगी तो लगे क्या नहीं टुक भी जाएगा मन छूटे इधर तत्परता ही बेहतर श्रद्धावान लभते ज्ञानम वो ज्ञानम तो हुआ नतीजा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर श्रद्धा होगी तत्परता की पहचान संगीत लिए था ये हो जाने पर तत्व प्राप्त होगा ही और ज्ञानम प्राप्त हुआ उसको प्राप्त होकर के और फिर क्या होगा परंतु परम शांति मत परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी परम शांति की प्राप्ति की ये है प्लेट परम शांति की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक तो मेरे लक्षण हमारे नहीं घटे उदासीन उदासीन ये थे लक्षण नहीं घटे परम शांति की प्राप्ति है प्लेट और चाहिए तत्परता और चाहिए तत्परता जितनी तेज होगी वो उत्कंठा होगी उसकी प्राप्ति होगी इसमें संदेह ही नहीं श्रद्धावान है तत्व की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं तत्व है इसमें कोई संदेह नहीं मेरे को प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं ये जितना निस्संदेह होगा उतनी तत्परता हो जाएगी जितना इसमें संदेह रहेगा उतनी तत्परता नहीं होगी और फल की इच्छा रखता है वो तो ठीक फल की इच्छा का तो गीता ने बहुत त्याग किया फल की इच्छा मत हो
फले से तो निमित्त। संसार में आदमी फंसता क्यों है? केवल फलेच्छा से ही फंसता। कि धन मिल जाए, ऐसा आराम मिल जाए, ऐसा ये मिल जाए, ये मिल जाए, कुछ नहीं है, फंसा ही फिरेगा और फिर यही बड़ी गलती होगी। ये सांसारिक फलेच्छा के समान ही वृत्तियों के अंतःकरण के शांत और शुद्ध रहने का फल बराबर है कि दोनों? बराबर तो नहीं है, फल तो बराबर थोड़ा ही है। एक भोजन मिला है और 1 रुपया मिला है, दोनों फल तो बराबर है सब। संसार में भी फल बराबर नहीं होते, रुपया और चीज है, भोजन और चीज है। इस तरह से पारमार्थिक फल और चीज है, ये और चीज है। उसमें भी फलेच्छा है, उसमें बहुत बड़ी गलती उठी। बड़ी गलती क्या होती है कि जो पारमार्थिक फल होता है वो वास्तव में साधन का फल नहीं। जैसे धन कमाने की कोई इच्छा करता है, धन के लिए खूब चेष्टा करता है, तो धन के ऊपर वृत्ति रहती है, वो फलेच्छा है। और वो फलेच्छा अभी जो धन कमा रहा है उसका नतीजा नहीं है वो फल, वो फल है प्रारब्ध का। और इसने लगा दिया अभी उपयोग किया उसके साथ, तो जो फंसेगा ही फंसेगा। गलती है ये, व्यवहार में भी गलती। और परमार्थ में है वो परमात्म तत्व की प्राप्ति, प्रारब्ध का फल नहीं है, वो फल है ही नहीं। वो तो स्वतः सिद्ध तत्व है, फल तो पैदा होने वाला होता, वो साधन का फल नहीं मानते आदमी साधन का फल। ये बहुत बड़ी गलती होती। जैसे लोग में अभी हम झूठ कपट करते हैं, इसी का ही फल है धन। कभी तो झूठ कपट क्या, वो छोड़ दो, छोड़ते नहीं, वो छोड़ते हैं किसी से ही मिलता है। और कपट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे, तो वो सेल टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, इनकम टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, तो धन नहीं होगा, दुख पालेंगे। चोरी के साथ में धन मिलेगा, ये फल सकती है। चोरी करे धन मिलेगा, जितने चोरी करते सबके धनी होते, बिल्कुल ये नहीं है, गलत है बिल्कुल। अगर इसका फल धन होता तो झूठ कपट करने वाले सबके सभी करोड़पति होते, अरबपति होते, करोड़पति कम कोई नहीं देता झूठ कपट करने वाला। अगर इसके साथ में होता तो झूठ कपट करने में कौन कमी रखता है? चोरी करने वाले, जेब कतरने वाले, डाटा डालने वाले कोई कमी रखते ही नहीं पाप करने, वो तो करोड़पति होना ही चाहिए बिल्कुल। ये बिल्कुल बात गलत है, बिल्कुल ही गलत है, परंतु बिल्कुल ही सही मान लो। जैसे मैं जोर देता हूँ बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत तुम्हारी बात है, ये सही है। हृदय में अध्यक्ष हुई बात, झूठ कपट बेईमानी से ही धन हो, कर ही जाएंगे हम, हो ही जाएंगे। ये तो कारण भर है, मिलता मिलता कुछ नहीं, दुख मिलता, अरे मिलेगा ही तो, ये में नियम है, पतन होगा ही, फसावट होगी, ये कभी बच सकते नहीं, ये नियम। तुम मानेगा धन मिलेगा ही नियम है। अब क्या बताऊं, ऐसे साधन के द्वारा ये मिलता है, परमात्मा प्राप्ति होती तो फल है, ये फल नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। फल होगा तो नष्ट हो जाएगा, फल वही होगा, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वो फल होता है। जो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो फल नहीं होता, वो तो स्वतः सिद्ध तत्व होता है, नित्य तत्व है। नित्य तत्व के प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं, समाधि का भी फल नहीं। तो कौन समझे, बच्ची हुई यही बात, कहते ही बात है सत्संग में, व्याख्यान में, कथाओं में, कुछ पढ़ते तो उसी उससे भी यही जैसे यही सही कि जैसी जो फल है, जड़ का तत्व में प्राप्ति रह जाएगी, तो फिर निष्फल हुआ। भजन स्मरण करना, जप करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना निष्फल हुआ, निष्फल नहीं हुआ है। ये जो जड़ता के साथ में जो अशुद्धि आ गई है आपकी, उस अशुद्धि को दूर किया जाए। बर्तन को मलकर साफ करते हैं तो उसके ऊपर मैला जमा हुआ, उसको घिस करके साफ करते हो, तो बर्तनों को पैदा करते हो ना। एक आदमी सोच जाकर आया, लोटा भरा था मिट्टी में, हाथ धोए, लोटा धोया, लोटा मिट्टी में भरा हुआ सना हुआ था, वो ले कल के छोड़ा रही हूँ कि जो साफ हो गया। दूसरा आदमी ढीला पकड़ लाया खेत में से, वो भी नाक धोने लगा, तो भाई उसे निकले लोटे, ये भी निकलेगा क्या निकलेगा, मिट्टी है वो नहीं। अगदी है तो नहीं बरोबर शादी का, उसमें धोता है, उसमें कैसे तो वो धोने का फल हुआ, वो धोने का फल मिट्टी दूर हो गई, लौट निकले। तो नित्य सिद्ध है वो, तब पुण्य प्राप्त हो जाता है, मैल में उतर जाता है। ये है सत्य, इस बात साधु कोई निष्फल नहीं। राम इतना कहना भी महान सफल हुआ, मामूली चीज नहीं। लौकिक पदार्थ की अपेक्षा भगवान का नाम लिया, भगवान की तरफ वृत्ति है,
वो क्रिया छोटी सी भी बड़ी भारी काम करने वाली है, परंतु उसका फल वो थोड़े हो जाएगा। फल होगा जड़ता की निवृत्ति हो जाएगी, निवृत्ति होने को प्रार्थ हो जाएगा। इस वजह फल देता है, फल कहते हैं, बाकी सच्ची हुई, परंतु उसका फल भी उत्पन्न नहीं होगा। भजन करने से परमात्मा उत्पन्न नहीं होगा। सरकार योगी होगी तो सिपाही होगी ना कर कागा नहीं बात नहीं होती देवता की निवृत्ति मैं माना ही था, देवता की निवृत्ति फल है। मैं तो है जैसा वो मना कर सकता है, परंतु उसका नतीजा परिणाम तो नहीं होगा कि वही बदल करके फल हो गया, उसके फल लगता पैदा उठा दी, ऐसी बात नहीं। मान रखिए ऐसी बात। तो तत्व की प्राप्ति की उत्कंठा है वो दो की नहीं है, प्राप्ति के बाद जो लक्ष्य होता है उनकी और आज तक सांसारिक कहाँ लोग उत्कंठा होती है वो फल को लेकर भी होती वैसी वैसी कोई ये हुई कि ऐसा नहीं हुआ। इस वास्ते मैं बहुत बात ये कही है कि सांसारिक की प्राप्ति का जो तरीका है वो और परमाणु ये दो है, एक नहीं है। ये बात बहुत बार कही, अरे मैं बहुत जोर देर क्यों कहता हूँ, मैं प्राय जोर देर वो बात कहता हूँ तो मेरे को भी वर्षों के बाद मिली होगी, जब मैं समझू यहाँ भूल होती है नहीं, कितनी भूल हुआ है, इस बार उस पर जोर देता हूँ, यहाँ ध्यान दो आप, मैंने भोगी ये बात, जानता हूँ उन बातों को, इस बात को ध्यान दो, इस बात को ख्याल करो, इस बात ये तो दृष्टि रखो, समझो। अरे सुन कहता हूँ प्राय यही है कि इसलिए भूल होगी, हुई अब तो आप चेत करे ना, ये यहाँ गलती व्यवहार में भी धन को अभी प्राप्ति का उद्योग करना है, ये हेतु है, मुख्य हेतु है तो प्रार्थ, प्रार्थ को मान दे लोग कहते आप सीख जाएंगे, बिल्कुल वो भी जाता नहीं समझते ठीक करे थे तो बेसमझी उसमें कारण वो तो जो व्यक्ति प्राप्त तत्व है उसके संबंध में आप छोटी सी पुस्तक में लिखा है भगवान भविष्य का अंश गई है। हाँ ये बात और कैसे जब भी रहा कभी कभी भूल जो हो जाती है तो ऐसा ही सावधानी होती रहती है। आप भविष्य का विषय नहीं है, भविष्य विषय कैसे होगा, भविष्य विषय तो पैदा होने वाला होता है, जिससे देश काल की दूरी होती है वो पैदा होने वाला विषय भविष्य विषय होता है। वो अभी मौजूद भविष्य कैसे हुआ, अभी एक मिनट के बाद ही क्यों, अभी अपनी शिक्षण होना चाहिए, एक क्षण का विवेचन नहीं होना चाहिए, कैसे जमने की ऐसी बात है, मान ले जमा दे आदि बात नहीं, खुद मानेगा ना वो, ये मानते हैं उत्कंठा उसको उत्कंठा कहते हैं। उन्हें मानते हैं कि मानते हैं फिर भी कभी कभी नहीं मानते नहीं, वो ना कभी 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 जो मानता नहीं, वो मान कर करना चाहते हैं, मान्यता हुई नहीं, मान्यता तो कभी कभी नहीं हो, और हो गई मान्यता है तो आगे जाओ कर लो, या मान्यता को नहीं समझाई कहीं नहीं या गहरी मान ली अपनी मान्यता भिलाई मतलब कर लो ना मान्यता करी बस करने में तेज आदमी तो जोर है, जितना जोर है वो अच्छे से जो बात को फिर क्या करे, फिर आदमी क्या करे, बहुत क्या करे 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 जो करा करने जो करने से ही होगा, करने का नतीजा होगा। ये जमी हुई है बात बिल्कुल रोम रोम में ये करने से नहीं होगा, नहीं है वो करने से नहीं होगा भी नहीं है, करने से होगा ये भी नहीं है, करने से व्यवधान दूर होगा, बाधा मिटेगी, पर करने से हो गए नहीं है, उसको समझा जाए माना जाए तो बहुत दूर की हो जाएगा करने के पीछे, करने से जड़ता हटेगी उसमें बहुत देरी लगेगी, और समझने से उसी जड़ता हटो बहुत जल्दी हट जाएगा। ऐसे भगवान को मान लो, भगवान को श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो, पुकारो तो बहुत जल्दी जड़ता हट जाएंगे, जो करने देते नहीं, जड़ता के हटाने में करने का उपयोग होता है ना, यदि इतना सा समझना है तत्व को और ठीक तरह से श्रद्धा करना है, ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी अभी ये आप कहते हैं भगवत प्राप्ति में बड़ी जान कारण नहीं है, तो इनसे लगता है बड़ी जान करो कहने करो भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। बिल्कुल मैं समझ रहा अरवाज तो वो लगता है तो हो ही जाएगी, ये बात भी सत्य है, पर हो जाएगी वहां उत्कंठा कहाँ, उत्कंठा ये जो वचन सुना ये साधन कारण नहीं है, इसे ढिलाई आती है, बिल्कुल बेसमझ महान मूर्ख
ये बात सुनते ही उधर डर लगती है, तो नहीं देरी क्यों हो रही, मैं दे नहीं सकता, ये चीज उनकी पे, वो तो आज भी है, वो आदमी काम करेंगे, जैसे कि ढिलाई आती है, वो साधन तब तो जाना ही नहीं, उसे साधकों के पास ही नहीं बैठे, नदिया उल्टा होता है। ये बहुत गड़बड़ियों के कारणों से मार्मिक मार्मिक बातों से वंचित रहना पड़ता है, ये नतीजा इनका है, मेरे पर केवल असर पड़ा है। मानो बहुत मार्मिक बात करें तो उल्टा करेंगे, उल्टा और काम करूँ गलती करेंगे, कारण क्या है, उसकी इच्छा ही नहीं, उसकी प्राप्ति परवाह ही नहीं है। हाँ मैं आ लगे भेड़ चाल आकर आप चंद्रा पर इधर ऊंधा तुम इधर कहे मैं संकोच आवे कि क्या कहे भैया, ऊंधा काम कभी उल्टा असली इच्छा हो तो इस बात कहने की कह दूँ समझ आता में आ जाएगा। साधन का फल नहीं है, फल का तात्पर्य उत्पन्न होने वाला, फल वही होता है, और फल नष्ट होता है, फल नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। भगवान अपने को बीज कहा तो अव्यय कहा और सनातन कहा, मैं संसार का बीज हूँ, तो बीज पैदा हुआ बीज होता है एक वृक्ष का, और वृक्ष पैदा कर बीज नष्ट हो जाता है, तो मैं संसार का बीज हूँ, पर तो उत्पन्न हुआ बीज नहीं हूँ, और विनाशी बीज नहीं हूँ। संसार पैदा हो मैं वैसा वैसे ही रहता, और उत्पन्न हुआ बीज नहीं हूँ मैं, क्यों तत्व है वो, मुझे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। अंत में जब पैदा हो जाती फिर वैसा का वैसा ही, तब लीन हो जाती फिर वैसा का वैसा ही, वैसा ही। अब उसको प्राप्त है तो वो सब पे प्राप्त, अप्राप्त कैसे हो सकता है? अरे अप्राप्त होगा तो फिर सब व्यापक है, सब देश में व्यापक है, सब काल में व्यापक है, सब वस्तुओं में व्यापक है, सब व्यक्तियों में व्यापक है, ये कहना ही नहीं बनेगा। ये कहना बनेगा तो नित्य प्राप्त है ही। आप बताओ तो बात कहना बैठेगी, सर्व व्यापक भी कहोगे, नित्य प्राप्त भी नहीं, दोनों का सामंजस्य कैसे हो? अभी नहीं है तो सब समय में ये कैसे कहोगे? सब व्यक्तियों में नहीं है तो सबके हृदय में कैसे कहोगे? सब वस्तुओं में नहीं है तो सब व्यापक कैसे कहोगे? सब देश में नहीं है तो कैसे व्यापक कहोगे? और सब देश में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में है तो फिर नित्य प्राप्त नहीं है कैसे कहोगे? आप बताओ। व्यापक भी कहते हो, नित्य प्राप्त भी नहीं है, नित्य प्राप्त कहते नहीं है। आप व्यापक बना समझाओ और नित्य प्राप्त को कट खुल नहीं देता, है किसी की ताकत बोल बोलेगी, ये तो बोलेगी तो नित्य प्राप्ति कहना पड़ेगा। तो नित्य प्राप्त कहते ही उत्कंठा जागनी चाहिए, उसमें साधन करने की ढिलाई नहीं आ करके साधन करने की रुचि जरूर हटेगी, पर रुचि होते उत्कंठा बड़ी जोरदार हाल है। ये साधन के भविष्य क्यों बैठे हो भाई? कोई भविष्य में प्राप्त हो गया, भविष्य है ही नहीं, वर्तमान भी दूर है महाराज। वर्तमान जो है काल, एक भूतकाल, एक वर्तमान, एक भविष्य, तो वर्तमान से भी नजदीक है, वर्तमान काल है ही नहीं। जिस वर्तमान को बड़ा भारी मान रखा कि वर्तमान काल है, वर्तमान काल है ही नहीं, भूत और भविष्य की संधि का ना वर्तमान, वर्तमान का वर्तमान काल कहाँ है? वर्तमान जो शब्द है इस पर विचार करो तो चल रहा है, उसे ना होगा वर्तमान, है कैसे हो जाएगा वर्तमान क्या? बताओ कि वर्तमान समझ आ गया, वृद्ध से शांत करोगे तो वर्तमान पड़ेगा, वर्तमान का अर्थ क्या होगा? चलता हुआ जो बरत रहा है, तो बरत रहा है तो क्या है? भूत तो आ रहा है, भविष्य बन रहा है, वर्तमान का भविष्य तो आ रहा है और भविष्य का भूत बन रहा है, उसे नहीं वर्तमान है और है। जिसको भविष्य काल कहते हैं वो भविष्य काल भूत में जा रहा है, इसी वर्तमान क्या है? भविष्य का अस्तित्व नहीं है ना, भविष्य का अस्तित्व नहीं। ऐसे में बात कहीं दूर कराई, पर समझते यही नहीं बात हो। पहले भूत भविष्य तो समझो, फिर भूत भविष्य समझ गई नहीं है तो बदलो नहीं, भविष्य तो इसमें नहीं है, इसका अर्थ क्या है? फल नहीं है, मन फल होगा तो वो भविष्य होगा ही, उसमें उत्पन्न होगी चीज भविष्य होगा ही। ये मैं बहुत अर्थ कहा, उन्हें लोग समझना चाहते हैं, अब आज बात करें तो समय नहीं थे, ये लोग समय नहीं थे सारे, बस ये बुद्धि तेज है और तेरा समझ देगा तो वही ना बुद्ध, इसमें तो रुचि इधर तेज है, संसार दूसरा धैर्य आ गया, इधर क्या था वो तेज, बुद्धि तेज होगी बहुत जल्दी होगा, बुद्धि तेज काम करेगी, तो कोई बुद्धि तेज हो, कोई वकील बन जाएगा, ऐसे जल्द बन जाएगा, भल करे बन जाएगा, शुद्ध बुद्धि वाला बन,
बुद्धि में शुद्धि बहुत वाली शुद्धि की नहीं बुद्धि तेजी की मन तेजी लाभदायक है बुद्धि तेज होगी बहुत जल्दी चुना बुद्धि स्थिति और अंत में नहीं मैं पारमार्थिक ये संसार भी करें अशुद्ध जितना अंतर्गण होगा उतनी अशुद्ध जितना ज्यादा हो नाशवादी का ज्यादा हो ज्यादा अशुद्ध और अविनाशी प्रति हो हमेशा जो अशुद्धि है वो नदी चलेगा देश आदर भूता नाम इतना करो ये चंद्र मुकुंद निरंकारी पर कसुट लगा बिल्कुल जल्दी की बात अपने तो वो मिलता तत्व मिले क्या उसी ने क्या करे साधक होता है सच्चा वो एक बात बनावटी नहीं मांगता वो तो मेरे अनुभव होने दिए अनुभव कहते ही कहते नहीं तो विक्रम में ये होना चाहिए अरे ये चीज और है अनुभव ये तो अनुभव का नतीजा अनुभव साक्षात्कार ये लक्षण हो जाए मत करो वैसे अंतर्गत बढ़े चाहे ना बने वैसे द्वितीय बढ़े ना बने वैसे आत्म बढ़े न बढ़े हमें मतलब हमें सबको ही प्राप्ति होती है जो नित्य प्राप्त है लक्षण नित्य प्राप्त कहाँ या डूबे वो नारायण नारायण